अभी का जो टाइम चल रहा है, लाइक आईसीआई का, जिस लेवल से पेपर टफ आ रहे हैं हर लेवल पे। हाय गाइस, मेरा नाम प्राची मेहता है और ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है और फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। मैं एक सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ और मैं इस वीडियो के थ्रू और जो भी अपने आने वाले वीडियोस हैं उनके थ्रू अपनी सीए जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी सीए स्टूडेंट्स हैं, बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो भी आगे करियर सेट करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, वो मेरा वीडियो देख के इंस्पायर हो, उनको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। मेरी सीए जर्नी स्टार्ट हुई थी 12th के बाद, जस्ट नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 2019। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सीए करूँगी। हाँ, बट मैंने सुना था कि लोग लाइक उस टाइम जो सिस्टम होता था कि आप 10th ग्रेड में अपना सीए फाउंडेशन का फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हो, ऐसा कुछ होता था पहले। लेकिन अब लाइक मेरे जिस साल से मैंने सीए फाउंडेशन दिया था, उस टाइम से सीपीटी वाला सिस्टम ख़त्म हो गया था। मतलब आप जब देना चाहते हो एग्ज़ाम तभी आप इनरोल कर सकते हो। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीए करूँगी। लेकिन जब मैंने 12th पास आउट करी, दैट इज़ वो भी 2019 में, तब मेरी फैमिली बेसिकली मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन, उन्होंने मुझे बोला कि तू सीए कर सकती है। एंड मैं सीए में चली गई। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी जर्नी, लाइक मैं अभी सीए फाइनलिस्ट और अभी 2026 है। मतलब मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरी जो जर्नी है वो इतनी रोलर कोस्टर जर्नी है हर एस्पेक्ट में। मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की, क्या-क्या अटेम्प्ट्स लगे मुझे, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो जो मैं अभी एग्ज़ाम दिए है मैंने सेकंड ग्रुप का, कि उसमें मैंने क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, ना कि सिर्फ एकेडमिकली बट पर्सनली भी। मैंने 2019 में अपने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था नवंबर में, जहाँ तक मुझे याद है। जैसे ही मैं 12th पास आउट हुई थी, दैट इज़ मार्च अप्रैल में, तब हमने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी बिकॉज़ उस टाइम ऑफलाइन कोचिंग थी। हमारे यहाँ पे जो भी मेरे होम टाउन है वहाँ पे जो भी सीए फाउंडेशन का जो सबसे नोन और जो जहाँ से बच्चे ज़्यादातर निकलते हैं, और मैंने वो जॉइन करा। एंड सच बताऊँ, मैंने 12th क्लास तक शायद एक बार 10th में कोचिंग ली होगी, वो भी मैंने आधी की थी। उसके बाद आई थिंक 12th में ली थी। उसके अलावा मैंने कभी भी ट्यूशन क्लासेस कभी नहीं गई हूँ। बट मैंने 2019 में मैंने सीए फाउंडेशन की कोचिंग क्लासेस ली, वो 4 से 5 महीने की रही। एंड हम रोज़ जाते थे सुबह उठ के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक वहाँ पे पहुँचना था। मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, बट हाँ, वही 5-6 घंटे की क्लास होती थी। एंड मेरे साथ मेरी एक स्कूल मेट भी थी, तो हम लोग साथ में जाते थे, फिर मैं उसके साथ जाने लग गई। मतलब ठीक है, मुझे नए लोग मिले, बट मैं अभी भी किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। वन ऑफ द रीज़न्स है कि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम तक भी। मतलब सीए फाउंडेशन के जर्नी में ही नहीं था मेरे पास फ़ोन। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्लियर कर लूँगी एक अटेम्प्ट में। जा रही थी, मतलब ये था कि हाँ करना है, बट कभी ये नहीं सोचा था कि नहीं नहीं होगा। पता नहीं, सीए फाउंडेशन का तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कर लूँगी। सीए फाउंडेशन मैंने ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं लिया। हाँ, उसमें आई थिंक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी थी। और बस यही था कि सुबह कोचिंग जाना है, वापस आके थोड़ा रेस्ट करके पढ़ना है। सीए फाउंडेशन तक भी मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हाँ, मुझे जहाँ तक याद है, मैं वापस आके थोड़ा बहुत रेस्ट करके पढ़ती थी 3-4, 4-5 घंटे आके, और जो रोज़ पढ़ाया जाता था। अ, इस जर्नी के थ्रू जो सीए फाउंडेशन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑब्वियसली एक टीनेजर जो बस सीए में डाल दी गई थी और उसको आगे का पता नहीं था। और मैं करती गई, मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी। फिर मैं आई थिंक 2-3 महीने मिले थे कोचिंग ख़त्म होने के बाद, और फिर मैं एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुई। एंड मतलब मुझे लगता है सीए फाउंडेशन उस टाइम तक हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई गई थी। ऐसा नहीं था कि प्रैक्टिस नहीं कराते थे, हमारे रेगुलर टेस्ट होते थे।
कोचिंग में भी हमें अच्छा खासा हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था, लाइक हर एक चैप्टर भली हर एक सब्जेक्ट का। आप सीए फाउंडेशन में अगर है कोई, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है, तो आप वापस आकर अगर उतना का उतना अच्छे से रिवाइज़ कर लो, तो गुड टू गो है। प्लस अभी तक की जर्नी में जब मैं सीए फाइनल में हूँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि हमारे वहाँ टेस्ट होते थे, तो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी हमें दिए जाते थे, और उसी से शायद मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर करा, बिकॉज़ उसका लेवल भी थोड़ा था, जो हमें टेस्ट दिए जाते थे और मैं अपीयर हुई थी। हालाँकि मैं एक भी सीए फाउंडेशन का मॉक टेस्ट के लिए कभी अपीयर नहीं हुई, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, आज जो मैं सीए फाइनल कर रही हूँ, कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सिर्फ मॉड्यूल और जो भी आपकी फैकल्टीज़ की बुक है, उस पे रिलाय मत करो। लाइक मेरी जैसी बच्ची, जिसको ये लगता है कि जब तक वो अच्छे से प्रैक्टिस ना कर ले, 3-4 बार रिवाइज़ ना कर ले, वो नहीं कर पाएगी। उस टाइम मुझे यही लगता था, और आज भी एज़ अ सीए फाइनल स्टूडेंट मुझे यही लगता है कि मुझे प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, तभी मुझ में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंट आता है। तो मैं अभी सिर्फ सीए फाउंडेशन की थोड़ा-सा जर्नी के बारे में अपना बताना चाहती हूँ, या सीए में जाने का सोच रहे हो, तो मैं सबसे पहली चीज़ तो ये बोलना चाहूँगी कि आप सिर्फ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसको अच्छे से क्लास में सुन रहे हो, वापस आके रिवाइज़ कर रहे हो, प्लस जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, तो आईसीएआई की वेबसाइट हो गई, स्पेसिफिकली पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मैं आज भी कह सकती हूँ कि मैं आज भी हर लेवल पे मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस, अगर मेरे अटेम्प्ट्स लगे तो भी मैंने वापस वापस सॉल्व करें। और इस मैं एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करोगे, ईदर सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं एक चीज़ पर्सनली कहना चाहूँगी कि थोड़ा चिल रहना सीखो, बिकॉज़ टिल नाउ मैं बहुत वैसी सीरियस पढ़ाई को लेके, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप सीए में जा रहे हो, तो एक क्लियर माइंडसेट रख कर जाना, आपको सीए बन के निकलना ही निकलना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना-पीना, दोस्तों से मिलना छोड़ दो। लाइक सीए फाउंडेशन तक भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स, लेकिन अब सीन बहुत, बहुत अलग है, जो मैंने लाइक वो 19 साल की प्राची जो सोच भी नहीं सकती है, उस टाइम वो बहुत इमेच्योर थी। मतलब उसको लगता था सब अपने फ्रेंड्स होते हैं, अब जिससे बात करते हो वो फ्रेंड्स होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है अभी जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ। बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास फ्रेंड्स है, आपके पास फैमिली है, तो ऑब्वियसली आपको चिल भी रहना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, बट बेसिकली यू शुड बी फोकस्ड। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको कभी हार नहीं माननी है। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपको ये कभी ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना कर रहा है। आप अपने बारे में सोचो कि आप कितना कर सकते हो, आपके लिए क्या सही है। क्या आपको 2 रिवीजन से हो जाता है? क्या आपको 3 रिवीजन लगते हैं? क्या आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बार-बार प्रैक्टिस करने पड़ते हैं? तो करो, क्योंकि हर किसी का नेचर, हर किसी का पोटेंशियल, हर किसी का कैप्चर करने की पावर बहुत अलग होती है। मेरे केस में ये होता है कि जब तक मैं 3-4 रिवीजन ना करूँ, भले वो फाउंडेशन रहा हो, इंटर रहा हो या फाइनल जो मैं अभी कर रही हूँ, अ, मुझे जब तक मैं 3-4 रिवीजन ना कर लूँ, मैं उसको अच्छे से 3-4 बार ना पढ़ लूँ, जब तक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना कर लूँ, तब तक मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जो आपके लिए सही है वो करो। आपके दोस्त ने एक बार रिवीजन करा, उसके टेस्ट में इतने मार्क्स नहीं। जो भी आप टेस्ट में अपीयर करते हो, जो आपके वीकली टेस्ट होता है आपके कोचिंग में, या जहाँ भी आप पढ़ रहे हो या आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट होगा जब आप उन 3 घंटों में अपना बेस्ट दोगे, जो आपने 6-7 महीने की मेहनत करी है। वो सिर्फ टेस्ट होते हैं आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप ये गलती वापस से एग्ज़ाम में ना करो।
तो उसको अपना फाइनल रिजल्ट मानना बंद कर दो। जहाँ तक मुझे याद है मैंने भी 3-4 टेस्ट में अपीयर किया था। लाइक हमारे उधर ही कोचिंग क्लास में होता था। मैंने कभी मॉक टेस्ट अपीयर नहीं करा, क्योंकि मुझे आज तक भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे लिए मॉक टेस्ट नहीं, मुझे टाइम वेस्ट लगता है ऑब्वियसली मेरे लिए। मेरे को उससे ज़्यादा लगता है कि मैं आईसीएआई की आरटीपी एमटीपी खोलूँ या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लूँ 5 ईयर के और उसको खुद प्रैक्टिस करूँ। भले ही आप देख के करो, बिना देख के करो, बट करो। और खुद को जो आपके लिए सही है वो करना सीखो। ना कि ये देखना कि भाई मेरे दोस्त के इतने मार्क्स आ गए या मेरा दोस्त सुबह उठ के पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैं कभी सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, नहीं। मुझसे रात भर आप पढ़ाई करा लो, मैं आज तक भी मैं रात भर पढ़ाई कर सकती हूँ, बट मैं सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर सकती। और अगर मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मुझे बहुत लोगों ने बोला मैंने कोशिश की है, बट मैं उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठते नींद आने लग जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि लोग अगर सुबह 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे उठ के पढ़ रहे तो आपको भी 7 बजे ही उठना है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी 8 बजे आती है सुबह उठ के, तो आप 8 बजे पढ़ने बैठो। 9 बजे आती है तो 9 बजे पढ़ने बैठो। 10 बजे आती है तो 10 बजे बैठो। अगर आप रात भर पढ़ सकते हो तब रात भर पढ़ो। ये आप पर है कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को लेके प्रोडक्टिव हो सकते हो। आपको दूसरों क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट अभी मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लाइफ में इन 6 सालों में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो पास हो गया, वो फेल हो गया, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं थी, मेरा कोई अकाउंट भी नहीं था। तो एक आज जो मैं सोचती हूँ, पहले मुझे लगता था नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास मैं किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकती थी, मेरे पास इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं है। इंस्टाग्राम का इवन मुझे पता चला था स्कूल में, जब मैं देखती थी अपने फ्रेंड्स को चलाते हुए जो 10th क्लास से आ चुके थे, लोगों के पास 10th क्लास में फ़ोन आ चुका था, मेरे पास फाउंडेशन में भी फ़ोन नहीं था यार। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को कैसे फ़ोकस बना सकते हो ये आप पर है। आप कैसे खुद को प्रोडक्टिव बना सकते हो आप पर है। सीए फाउंडेशन एक फर्स्ट लेवल है। आपको बहुत लोग कहेंगे तो कुछ नहीं है, आगे इंटर में देखना, इंटर में आओगे तो बोलेंगे फाइनल में देखना। नहीं भाई, ये चीज़ सिर्फ मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 12th में 96% स्कोर करो तो ही आप सीए बन सकते हो, नहीं। मैंने 12th में 80% स्कोर किया था, और ऐसा नहीं था कि मैं एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट थी या एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। मैं अभी के लिए सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ तक सिर्फ मेहनत करके पहुँची हूँ। और मेरी भी इन 6-7 सालों में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, एंड कि मैंने इन सब चीज़ों को फेस किया। और मैं चाहती हूँ कि हर एक सीए एस्पिरेंट जो इस जर्नी में जा रहा है, वो अपने आप को हमेशा यही माइंडसेट रखे कि आपको कभी गिव अप नहीं करना है। और जैसे कि मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई जो मैंने पर्सनली फ़ील करी, क्लोज़ वन्स में थे। आई डोंट नो क्लोज़ वन थे या कुछ, बट कुछ तो कोई रिलेटिव में कोई था जिनकी डॉटर ही मेरे बैच में थी फाउंडेशन में। एंड ये एक इंसिडेंट था कि मैं मॉक टेस्ट के लिए अपेयर नहीं होती, लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने टेस्ट कंडक्ट किया था और मैं नहीं गई। मतलब मैं कुछ एक टेस्ट में गई थी, 3-4 टेस्ट में मैंने हर टेस्ट और एग्ज़ाम अपेयर नहीं करा है। और वो बंदी और उसकी माँ आके मेरे घर पे आके लेजेंड ये बोल रही है कि आपकी बेटी तो मॉक टेस्ट या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट वो आती ही नहीं है देने, अगर ऐसा होगा तो वो तो फेल हो जाएगी। और आज का दिन है, वो बंदी ने सीए छोड़ दी, और उसकी माँ जब भी मेरी मम्मा से मिलती है कहीं पे तो यही बोलती कि मेरी बेटी को तो सीए समझ ही नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पूरी दुनिया जो कर रही है, ज़रूरी नहीं है आपको भी वही चीज़ करनी है, वैसे ही पढ़ना है। किसी भी चीज़ का कोई रूल नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए थे या सारे जो भी कोचिंग में टेस्ट होते थे वो दिए थे, हर चीज़ के लिए मैं अपेयर हुई थी, डाउट सेशन के लिए मैं अपेयर नहीं। मैं डाउट सेशन सिर्फ 1-2 डाउट सेशन के लिए गई थी, एंड बस मेरी जर्नी तो यही थी। और फिर मैंने नवंबर में सीए
फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था और विद इन 1 या 2 मंथ्स में रिज़ल्ट आ गया था, 1.5 मंथ्स में। और मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर कर। मुझे एक चीज़ कहनी है कि सीए फाउंडेशन में अब चिल रहो, अब पढ़ाई करो, अपनी मेहनत करो। और मैंने जो अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी में सीखा था कि उस फर्स्ट स्टेज पे मैं बिल्कुल केयर फ्री थी। मैंने नहीं सोचा था, मैंने कब सोचना शुरू हुआ, जब रिज़ल्ट का टाइम पास आने लगा। बिकॉज़ उस टाइम मेरे साथ में फ्रेंड्स थे, मैं बाहर जाती थी, मैं अपने दोस्तों से बातें करती थी, तो मैं इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं रही। एंड दैट्स ऑल। और जो भी सीए में जाना चाहता है, मैं उसको, या सीए फाउंडेशन देने वाला है, मेरी तरफ से उसको बेस्ट विशेज़ है। बाय गाइस, होप सो आपको वीडियो जो भी देख रहा है या देखेगा, कहीं ना कहीं, मतलब मेरा ये पहला यूट्यूब वीडियो है, मुझे नहीं पता मैं कैसी दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। और जो भी मैंने उस टाइम फील किया था एज अ 19-year-old गर्ल, अ टीनेजर, जो सीए में जस्ट चली गई, उसको कुछ पता नहीं था, उसके कोई कोई गोल नहीं था आगे, मतलब वो बस केयर फ्री थी, उसने पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया। आई होप आप लोग भी जो सीए फाउंडेशन देने वाले हो, दे रहे हो, उनको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प करे। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या कुछ भी आपको थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ आप मेरे से रिलेट कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। मेरे 6 सालों का सबसे मुश्किल फेज़ था, और उससे आगे भी बहुत मुश्किल चीज़ें हुई है। और अगर आप जानना चाहते हो, मेरे सेकंड पार्ट में ज़रूर आइएगा, जिसमें मैं अपने सीए इंटर की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। ऑल द बेस्ट गाइस।